से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। आज हम यूनिट 3 का सेशन नंबर 4 करने जा रहे हैं। जो हमारा सेशन नंबर 4 है दैट इज़ बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर एंड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग है। अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं कि जैसे आप कोई भी काम ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन अगर आप काम करते हैं तो आज के दिन सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हमें एक डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट आती है, ताकि हमें ये श्योर हो सके कि ये जो लेटर है वो एक स्पेसिफिक बंदे से, स्पेसिफिक कंपनी से ही रिसीव हुआ है। तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट आती है? डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट आती है। नाउ एक इंट्रोडक्शन पॉइंट दिया हुआ देखो। प्रणव रिसीव ए लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड राजीव आस्किंग इफ ही कैन गिव ए ₹1000 एज ए लोन। मतलब क्या वो 1000 रुपये उधार में दे सकता है? प्रणव इज रेडी टू हेल्प बट हाउ कैन ही बी श्योर दैट लेटर वॉज सेंड बाय राजीव हिमसेल्फ एंड नॉट सम अदर चीटर्स। मीन्स ये कैसे श्योर हो कि ये लेटर राजीव ने ही भेजा है, किसी दूसरे चीटर ने नहीं भेजा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए वी हैव रिक्वायर्ड ए सिग्नेचर। तो ये जो सिग्नेचर होते हैं ये बेसिकली कौन से सिग्नेचर कहलाते हैं? डिजिटल सिग्नेचर्स कहलाते हैं। जैसे ये एक लेटर है तो इस लेटर में अगर आप इधर देखोगे तो ये एक सिग्नेचर है जो बेसिकली किसके बेस्ड है? डिजिटल से रिगार्डिंग है। तो ये एक साइन लेटर हो गया। तो आज के दिन जब हम इंटरनेट का इतना यूज कर रहे हैं तो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि हमें ये क्लियर हो सके कि ये जो लेटर है वो एक स्पेसिफिक बंदे से ही रिसीव हुआ है। जैसे नाउ अब व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर? राम गोट ए ईमेल फ्रॉम हिज बैंक। मतलब राम का एक ईमेल गोट होता है किससे? बैंक से। आस्किंग फॉर हिज पर्सनल डिटेल्स एंड अकाउंट डिटेल्स, जिसमें पूछी जाती हैं कि उसकी पर्सनल डिटेल्स और उसकी अकाउंट डिटेल्स। अब जैसे नॉर्मल बहुत सारे बंदों को एक ईमेल या बेसिकली कॉल आता है जिसमें उनकी पर्सनल डिटेल या अकाउंट डिटेल पूछी जाती हैं, तो कई बार हमारे माइंड में ये पॉइंट आता है कि ये जो मेल है या बेसिकली एक फ़ोन है ये किसी फ्रॉड बंदे के थ्रू तो नहीं आया है। तो इसीलिए बेसिकली किसका यूज होने लगा? डिजिटल सिग्नेचर का। हाउ कैन बी श्योर दैट ईमेल वाज फ्रॉम द बैंक इटसेल्फ। मतलब ये कैसे पता लगे कि बैंक ने ही आपको ये मेल आपके पास भेजा है? इन सच सिचुएशन डिजिटल सिग्नेचर कैन हेल्प अस। तो इस सब सिचुएशन में कौन हेल्प करेगा? आपकी डिजिटल सिग्नेचर। ए डिजिटल सिग्नेचर इज बेसिकली ए वे टू अंश्योर दैट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट लाइक ईमेल, स्प्रेडशीट, टेक्स्ट फाइल एक्सेट्रा इज ट्रस्टेबल। मीन्स डिजिटल सिग्नेचर जो है ये श्योर करता है कि जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं लाइक ईमेल है, चाहे कोई स्प्रेडशीट है या टेक्स्ट फाइल है, वो एक मतलब एक स्पेसिफिक यूजर से ही रिसीव हुआ है। ट्रस्टेबल मीन्स यू कैन हाउ यू क्रिएट द डॉक्यूमेंट मैसेज एंड यू कैन बी श्योर दैट इट नॉट बी चेंज्ड इन एनी वे सिंस दैट पर्सन क्रिएटेड। और उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अब टेक्नोलॉजी क्या है? ये टेक्नोलॉजी यूज्ड इन डिजिटल सिग्नेचर। वी कैन क्रिएट ए डिजिटल सिग्नेचर यूजिंग ए सिंगिंग सॉफ्टवेयर। मतलब ये एक सॉफ्टवेयर आता है सिग्नेचर का जिसकी हेल्प से हम डिजिटल सिग्नेचर बना सकते हैं। यू सेलेक्ट द सिग्नेचर ऑप्शन, देन सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट एंड फाइनली एंटर ए पासवर्ड। अपना डॉक्यूमेंट डालिए और अपना पासवर्ड डालिए तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ जाएगा जिसको आप किसी भी पेन ड्राइव वगैरह में डाल सकते हैं। नाउ ये सेम वैसा ही सिग्नेचर होगा जैसे कि हम एक पेन पे करते हैं, लाइक बिगिन सिग्नेचर। मतलब इस तरह के एक फॉर्मेट में जाएगा। अगर हम किसी को मेल भेजेंगे तो दैट इज अ सिग्नेचर फॉर्मेट जो बेसिकली आपके पास एक एस्काई फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आता है जिसको नॉर्मली रीड नहीं किया जा सकता। और जब सिग्नेचर भेजा जाता है तो वो इस फॉर्मेट में चला जाता है। जैसे किसी ने भेजा तो दैट इज द फॉर्मेट सिग्नेचर वैलिड। तो दैट इज द फॉर्मेट की आपके पास सिग्नेचर इस फॉर्मेट में चला जाता है। नाउ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन आर डिजिटल इक्विपमेंट ऑफ फिजिकली और पेपर सर्टिफिकेट। मतलब ये एक बेसिकली इक्विपमेंट है जिसको वैसे सेम वर्क करता है जैसे कि हम फिजिकली सिग्नेचर कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट आर ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट और मेंबरशिप कार्ड। मतलब जो भी चीज़ें आपके पास हैं, एग्जांपल जैसे आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट के जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, देन वी हैव रिक्वायर्ड ए सिग्नेचर। फॉर एग्जांपल ए ड्राइवर लाइसेंस आइडेंटिफाइज समवन हु कैन लीगली ड्राइवर इन ए पर्टिकुलर कंट्री। लाइकवाइज ए डिजिटल सर्टिफिकेट कैन बी प्रेजेंट
इलेक्ट्रॉनिक टू प्रूव योर आइडेंटिटी। जैसे डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली एक आइडेंटिटी है कि हाँ आप एक स्पेसिफिक बंदे हैं। अब डिजिटल सिग्नेचर के लिए डॉगल्स आते हैं। डॉगल्स मीन्स आपने एक बार सिग्नेचर कर दिया तो आपको बार बार सिग्नेचर करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती। दैट स्टोर इन द एक डॉगल में, मतलब एक यूएसबी टाइप के केबल है, डॉगल है, जिसमें जाकर के आपका डेटा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जब भी हमें रिक्वायरमेंट आती है हम उस पेन ड्राइव को लगाएंगे, उस डॉगल को लगाएंगे और आप अपने सिग्नेचर को कहीं भी किसी भी जगह रिसीव कर सकते हैं। नाउ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में आप ये चीजें करके देख सकते हैं। अब स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी क्या है? स्क्रिप्टिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो आपकी जैसे कंप्यूटर में आप प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। उनमें वेबसाइट डिजाइनिंग करने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बैकएंड में काम करती हैं वो बेसिकली कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट, ASP, JSP, PHP, पर्ल, TCL एंड पाइथन। ये सब बेसिकली कौन सी लैंग्वेज हो गई? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं। नाउ ये जैसे डायग्राम दिया हुआ है जिसमें सारी लैंग्वेजेस आपके पास शो हो रही हैं। ऑल दीज आर द बेसिकली कौन सी लैंग्वेज हो गई? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एडवांस स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी आर यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव वेब पेजेस। मतलब एडवांस जो स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी है लाइक ASP है, ASP.NET है, उसमें हम क्या बना सकते हैं, आप वेब पेजेस बना सकते हैं। इंटरेक्टिव का मीनिंग होता है जिसमें मतलब आप यूजर अपनी तरफ से व्यू भी दे सकता है, मतलब जस्ट नॉट ओनली गेट द रिजल्ट बट अपनी आउटपुट भी दे सकता है कि उसका व्यू क्या है। हैव यू यूज्ड द आधार कार्ड वेबसाइट? जैसे आधार कार्ड वेबसाइट यूज़ करते हैं तो इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं ये इंटरेक्टिव वेबसाइट्स हैं जिसमें आप अपना चेक कर सकते हैं, अपने व्यू दे सकते हैं। ऑल दीज आर द इंटरेक्टिव वेबसाइट्स। नाउ इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस क्या हैं? IoT वो सब डिवाइसेस हैं बेसिकली जो आपके इंटरनेट टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंगली चलती हैं। जैसे आज के दिन स्मार्ट वॉच आई हुई हैं, तो स्मार्ट वॉच क्या है? आपके फ़ोन से अटैच हो जाती हैं। जितने भी आपके पास मैसेज आएंगे वो स्मार्ट वॉच पे आ जाएंगे। आप इसके अलावा जैसे कैमरा हैं और चीज़ें हैं जो आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। वो जितने भी डिवाइसेस हैं दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। रितु हैज़ ए वॉच, एक वॉच है। एज ऑल वॉचेज डू इट टेल हर टाइम, ना केवल टाइम बताती। नाउ इमेजिन दिस वॉच हैव समथिंग स्पेशल पावर्स। इट कैन नो द टेम्परेचर ऑफ रितु's बॉडी, हर प्रेशर, पल्स रेट, एंड इफ एनी ऑफ दिस इज नॉट नॉर्मल इट विल बी इटसेल्फ सेंड ए ईमेल और अलर्ट मैसेज टू हर डॉक्टर। मीन्स ये देखिए आपका जो स्मार्ट वॉच है वो क्या क्या काम कर रहा है कि आपके पास प्रेशर मतलब पल्स रेट को चेक कर रहा है, बॉडी प्रेशर को चेक कर रहा है। अगर वो नॉर्मल नहीं है डॉक्टर को एक मैसेज भी डिलीवर कर रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मेक्स ए मैजिक पॉसिबल। IoT बेसिकली मीन्स टेकिंग ऑर्डिनरी फिजिकल ऑब्जेक्ट कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। मतलब वो सारी डिवाइसेज जो किससे कनेक्ट है? इंटरनेट से कनेक्टेड है। मतलब आज के दिन आपके हाथ में 24 घंटे जैसे मोबाइल है, स्मार्ट वॉच है या कुछ अदर है, आप किसी न किसी तरीके से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। नाउ जैसे ये देखिए सब डिवाइसेस हैं। यू कैन कंट्रोल सच डिवाइसेस यूजिंग मोबाइल फोन और ए कंप्यूटर इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस फिगर। मतलब ये सारी डिवाइसेस जैसे आपकी गाड़ी है, GPS सिस्टम है, आप अपने फ़ोन से देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी प्रॉपर खड़ी है या नहीं खड़ी। अगर जैसे ही थोड़ी सी मूवमेंट होती है वी कैन आइडेंटिफाई इट। आपका टीवी है वो आपके बेसिकली इंटरनेट से चल जाता है। फ्रीज है, लाइटिंग है, आपने देखा होगा लाइट भी आजकल बेसिकली आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो सकती हैं। जो भी लाइट स्मार्टफोन से कनेक्ट होती है वी कैन हैंडल विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन। मतलब आप उसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, लाइटिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसमें एक आपके पास एक पार्ट अटैच है जिसके बेसिस पे हम उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। You can smartphones being used by the many people. If you ask them elder, they would tell about ordinary cell phone are used in their youth. यानी पहले उन्होंने ऑर्डिनरी फ़ोन यूज़ किया था और नाउ कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं? स्मार्टफोन। जैसे पहले स्मार्टफोन में क्या यूज होता? नाउ वी कैन डू मैनी थिंग्स ऑफ द स्मार्टफोन लाइक वॉचिंग मूवीज, लिसन म्यूजिक, सॉन्ग्स, रीडिंग बुक्स, शॉपिंग, फिगर। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप आज के दिन फ़ोन से कर सकते हैं। तो दैट इज़ पहले ऐसे स्मार्टफोन आते थे, आज के दिन क्या यूज़ होने लग गए? पहले नॉर्मल फ़ोन आते थे, आज के दिन स्मार्टफोन आ गए हैं। लाइक दिस कैन बी मेक एन ऑर्डिनरी डिवाइस सच एज टेलीविजन, फ्रीज, वॉशिंग मशीन और वॉच स्मार्ट बाय कनेक्टिंग इट टू द इंटरनेट। मतलब ये सारी चीज़ें भी आप किससे कनेक्ट कर सकते हो? इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। द डिवाइसेस can have small electronic devices called chip inserted into them to collect the communicating data। मतलब उन सभी डिवाइसेस में क्या लगी होती है? चिप लगी होती है जिसके थ्रू आप डेटा को क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट में यूज़ कर सकते हैं।
लाइक अब देखिए, थिंग्स दैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड देन सेंड इट, थिंग दैट रिसीव इन्फॉर्मेशन एंड देन एक्ट ऑन इट, थिंग्स दैट डू बोथ, दोनों तरह के काम भी कर सकते हैं कि ना डेटा कलेक्ट होते हैं बट वी कैन कलेक्टिंग कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इन बायोमेट्रिक्स रिलायबिलिटी। हाउ मच यूज़ ऑफ बायोमेट्रिक्स इन रिलायबल, मतलब जो बायोमेट्रिक्स आप यूज़ कर रहे हो वो क्या रिलायबल है या नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमोबाइल्स में और बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं। प्योरिटी कंसिडर अटेंडेंस सिस्टम टू यूज़ द फिंगरप्रिंट एंड पाम एज ए बायोमेट्रिक्स मॉड्यूलिटी कैन बी रिलायबल वेयर पार्ट ऑफ द फिंगरप्रिंट। प्योरिटी का मीनिंग कि वही एक स्पेसिफिक बंदा ही बेसिकली, जैसे मान लो किसी के फिंगरप्रिंट स्टोर हैं तो वही बंदा ही अगर फिंगरप्रिंट लगाएगा तो ही अटेंडेंस एक्सेप्ट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। वेदर से रिगार्डिंग आप चेक कर सकते हैं। डिजीज़ एंड इंजरीज, अगर आपके पास कोई भी बेसिकली बीमारी होती है या कोई भी डिजीज़ होती हैं तो वो बेसिकली चेक हो जाती हैं। FTA, biometrics devices are designed by capture biometric impression from human body and convert into the digital form, मीन्स ह्यूमन बॉडी के डाटा को एक्सेप्ट करती हैं और डिजिटल फॉर्मेट में उसको क्या कर देती हैं, स्टोर कर देती हैं। तो दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड FTA। ऐसी एक टेक्नोलॉजी आती है FRR इज फॉल्स रिजेक्शन रेट, मतलब फॉल्स रिजेक्शन रेट का मतलब कि इसमें गलत होने के चांसेस 0% है, मतलब 100%ली डेटा अगर उससे मैच होगा तो ही शो होगा, अदरवाइज डेटा शो नहीं होगा। तो स्टूडेंट दैट इज़ अवर चैप्टर है बेसिकली जिसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। तो आज का जो हमारा सेशन था ये बेसिकली कुछ चीज़ें जैसे इसमें यूज़ हुई हैं, लाइक न्यू पॉइंट हैं, जैसे डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर के अलावा बेसिकली हम इसमें एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से रिगार्डिंग है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अलावा हमने कुछ और मॉड्यूल्स यूज़ किए हैं, लाइक IoT के बारे में यूज़ किया है, क्योंकि आज के दिन जितनी भी डिवाइसेस आपके पास हैं जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं, ऑल डिवाइसेस आर अटैच विद द स्मार्टफोन्स। तो प्लीज़ केयरफुली रीड द सेशन और आप इनको चीज़ों को जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं उनको आप अपने, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकली चीज़ें भी हैं साथ साथ, क्या आप अपने यूज़ भी कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर सेशन नंबर 4।